दूसरे चरण का मतदान है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह 7 बजे से लगातार मतदान चल रहा है और 11 बजे तक के जो है नतीजे भी आ गए। कितने परसेंट वोटिंग हुई है वो आपको बताएंगे। 6 जिलों की 26 सीटों पर मतदान जारी है। 11 बजे तक 24% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब जो परसेंट है वो बढ़ रहा है। राजौरी में 11 बजे तक 30% मतदान। देखिए, ये वो इलाके हैं जो संवेदनशील माने जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वोटिंग जो है यही हो रही है। रियासी इलाकों में अगर बात की जाए, रियासी के 11 बजे तक मतदान की तो 33% मतदान हो चुका है। पुंछ में 33.06% मतदान हुआ है। 11 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए। श्रीनगर में 11.67% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। 4 तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे अलग अलग रंग जो आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मतदाता निकले। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले वोट करने से पहले पौधे लगाए हैं, ये एक संदेश देने की कोशिश। दूसरी आप देखेंगे तस्वीर, 104 साल के बुजुर्ग ने मतदान किया है। और तीसरी तस्वीर, गुलाबी मतदान केंद्र बनाए गए। स्पेशल तैयारियां की गई हैं। वहां पर चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता जागरूकता के कई कार्यक्रम चलाए गए और पिंक बूथ स्पेशल मतदान केंद्र बनाए गए। साथ ही कांस्य पदक जो विजेता हैं उन्होंने भी मतदान किया है। ये 4 तस्वीरें नजीर पेश करती हैं कि इस बार 24 का चुनाव कितना अलग है। 10 साल बाद घाटी में चुनाव हो रहा है। 4 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कहीं धुआंधार तो कहीं सुस्त रफ्तार, लेकिन ये रफ्तार समय के कांटे के साथ जिस तरह से समय बढ़ रहा है वैसे ही ये मतदान भी बढ़ता जा रहा है। कुछ नेताओं ने, जिनकी आज सियासी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है, उनकी भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वोट करने के बाद। चलिए वो भी आपको सुनवा देते हैं। और 4 तस्वीरें तो आपको दिखाई रहे हैं। तो चलिए, दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और मतदान के 4 अलग रंग जो हैं लोकतंत्र के इस महापर्व के हम आपको दिखा रहे हैं। कांस्य पदक विजेता ने मतदान किया, गुलाबी मतदान केंद्र बनाए गए, 104 साल के बुजुर्ग ने मतदान किया तो हार फूल माला पहनाकर उनका वेलकम किया गया है। और पहले 3 वोटर्स ने जो सबसे पहले मतदान करने गए थे उन्होंने पौधरोपण किया है। ये एक बड़ा संदेश घाटी में आज देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव है। 6 जिलों की 26 सीट पर किसकी जीत होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और देखिए, वहां आज जिन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में हो रहा है उनमें से एक आते हैं उमर अब्दुल्ला साहब। उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, वो आपको सुनवाते हैं और इसी विषय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं। की पोलिंग जो है सुबह से शुरू हुई है। फिलहाल जो रिपोर्ट्स हैं, अच्छी तादाद में वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुझसे बार बार पूछा जाता है कि हमारी क्या उम्मीदें हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। मैम, कोई भी उम्मीदवार हारने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता। तो हमारे एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा वोट जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पड़ेंगे। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नहीं है वहां कांग्रेस के साथ हमारे अलायंस के तहत कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है वोट मिलने चाहिए। और उम्मीद ये की जा रही है कि 8 अक्टूबर के बाद अक्सरियत हमारी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की यहाँ पे अलायंस गवर्नमेंट जो है काम करेगी। यही हमारी उम्मीद है। ये डेलीगेशन के हवाले से समझ में नहीं आता। यही लोग जब जम्मू कश्मीर के बारे में कमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बयान आता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर दूसरों की दखल नहीं होनी चाहिए। अगर दखल नहीं होनी चाहिए, अगर इनके कमेंट्स आपको नहीं चाहिए तो इनको यहाँ लाया क्यों जा रहा है? और वैसे भी यहाँ लोग वोट अपना इस्तेमाल या इलेक्शन में हिस्सा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत खुश हैं। जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है उनमें कौन कौन आते हैं? सबसे पहले उमर अब्दुल्ला साहब आते हैं जो 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन प्रतिक्रिया आपने सुनी है कि सियासी उबाल अब देखने को मिल रहा है। बड़गांव और गांदरबल 2 सीट से ये चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार की अगर बात की जाए तो इंजीनियर राशिद ने बड़े अंतर के साथ इनको मात दी थी।
लोकसभा चुनाव में इंजीनियर राशिद ने इनको हराया था। रविंद्र रैना बीजेपी के नेता, बड़े नेता माने जाते हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं रविंद्र रैना। नौशहरा सीट से ये चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने मतदान किया है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अगला नाम इसमें आता है 2014 में, देखिए नौशहरा से जीत दर्ज रविंद्र रैना ने की थी। बड़ा नाम जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी का तारिक हमीद कर्रा साहब, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं तारिक साहब, वो भी 2014 में लोकसभा में पीडीपी से चुनाव लड़ा था और फारूक को हराया था। पीडीपी के संस्थापक सदस्य माने जाते हैं, सीनियर लीडर हैं पीडीपी के। इनकी किस्मत का फैसला भी आज ईवीएम में कैद हो रहा है। 2017 में कांग्रेस में ये शामिल हुए थे, फिर कांग्रेस के हाल ही में प्रदेश के अध्यक्ष पद पर भी मौजूद हैं। अल्ताफ बुखारी जम्मू कश्मीर पार्टी के अध्यक्ष हैं अल्ताफ बुखारी, और 2020 में पार्टी ये बनाई थी, उसके बाद ये भी अपना दावा ठोक रहे हैं। तो ये चार बड़े नाम श्रीनगर की चन्नापोरा सीट से किस्मत ये आजमा रहे हैं। बड़े नाम जो हैं वो आपको बताएं, लेकिन अब 26 वो सीटें जिन पर दूसरे चरण में मतदान है। कंगन, खानियार, चनपुर, सेंट्रल शॉल्टिंग, वीरवाह, चरारे शरीफ, बड़गांव, खान साहब, और ये वो सीटें हम आपको बता रहे हैं। गुलाबगढ़, श्री माता वैष्णो देवी, नौशहरा, कालाकोट, सुंदरबनी, राजौरी, बुद्धल, थाना मंडी, पुंछ हवेली, सूरनकोट, मेंढर, ये वो बड़ी सीटें आपको बता रहे हैं जहां 26 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो देखिए ये बड़े हम आपको आंकड़े दिखा रहे थे, बड़े नेताओं के नाम बताए, बड़ी सीट जो 26 सीटों पर आज मतदान हो रहा है वो भी आपको बताया। मेरे साथ उस्मान गनी साहब जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोहिल वशीर वहां से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। रोहिल, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? रोहिल, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? चलिए, मुझे लगता है रोहिल तक